Hello, good morning students. Today we will discuss the types of the organic reactions. Now first one is substitution reactions. What is substitution reactions? A substitution reactions is that which involve the direct replacement of an atom. Now first one is substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी चीज़ को किसी एटम या ग्रुप को बेटा सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना एटम या ग्रुप को रिप्लेस करना, उसकी जगह पर दूसरा एटम या ग्रुप जो है वो ऐड करना बेटा, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द एटम और द ग्रुप बाय अनदर एटम और ग्रुप विदाउट एनी चेंज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई जो ग्रुप आपने या एटम या कोई चीज़ रिप्लेस करनी है बेटा वही होगी। एंड दैट्स वाई द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल रिएक्शन, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ फर्स्ट वन इज वी डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. Nucleophilic means nucleus loving species. The substance or the reactions, the substitution reactions by nucleophiles are called the nucleophilics. मतलब जो substitutions nucleophile करवाएगा उसको हम nucleophilic substitution reaction बोलेंगे। इसमें क्या है, इसमें एक बात है बेटा, stronger nucleophile रिप्लेस या डिस्प्लेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स है बेटा वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। जैसे हमारे पास एक रिएक्शंस है बेटा, जनरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती है, जैसे ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास RX है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है बेटा, OH नेगेटिव है तो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल है ये, और यहाँ पर जो X है ये बेटा एज ए वीकर है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। पार्शियल नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, और जो प्रोडक्ट है आपका ये बनेगा ROH अल्कोहल प्लस X नेगेटिव। स्ट्रॉन्गर दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एंड दिस वन इज वीकर न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये एक्चुअली कैसे होता है, ये जो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है कि OX यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ, बाहर निकला, और इस X की जगह पर ये ग्रुप जो है वो OH जुड़ गया। तो इट मीन्स हमें देखने से पता चल रहा है कि एक गया बाहर दूसरा जुड़ा है, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेटा ये टू टाइप्स की होती हैं। एक आती है बेटा आपकी SN1 और दूसरी आती है बेटा SN2। SN कुछ नहीं बेटा, SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, और ये इसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर। तो SN1 क्या है बेटा, SN1 कैसे है, देखो बेटा SN1 रिएक्शन है, ये फर्स्ट वन इज SN1 रिएक्शन। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो ये आपके पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये Cl जुड़ा है, यहाँ पर OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। ऐसा करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा ये क्या होगा, जनरली सब्स्टिट्यूशन जो हम शो करते हैं इसमें जनरली ये वही सब्स्टिट्यूशन है, OH यहाँ लग जाएगा और Cl नेगेटिव ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन ऐसे हो रही है बेटा, ये रिएक्शन जो है ये आपकी 2 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि जो SN1 रिएक्शन होती है इट कैरी इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएगा, दूसरे स्टेप में जाकर ये इसको रिप्लेस करेगा। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हुआ, देखो बेटा फर्स्ट स्टेप, इसका मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कैसी रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कि पहले तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से होगी, हमारे पास ये रिएक्शन थी बेटा CH3C CH3, ये Cl है। अब क्या होगा, यहाँ होगा ये इस स्टेप में ये यहाँ Cl को रिप्लेस कर देगा। आपको पता है साइन है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और प्लस Cl नेगेटिव ये।
तो SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन बना, आपको पता है C+ प्लस चार्ज है तो ये कार्बोकेटाइन है। सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, स्टेप 2 है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, ये देखो, ये जो कार्बोकेटाइन था इसमें अब क्या होगा, ये वो न्यूक्लियोफाइल है, ये जैसे अटैक करेगा तो बेटा आपकी फॉर्मेशन जो है CH3 ये साथ में अब ये OH इसके ऊपर जुड़ेगा, तब जा कर के ये जो प्रोडक्ट बना था आपका वो इस तरीके से बनता है। तो 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, और सेकंड में सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो जानना चाहेंगे बेटा, तो SN1 का जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर जो है वो 3 डिग्री टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, दिस वन इज द क्वेश्चन। जब आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो आपको कंपाउंड ये मॉलिक्यूल देख के पता लगाना होगा कि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो वो पूछा जाएगा कि किस में रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, पहले होगी, तो आपने बता देना कि फास्ट रिएक्शंस के लिए जो आपका 3 डिग्री होगा वो सबसे फास्ट होगा। ये रिएक्शंस में आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये थी बेटा आपकी SN1 रिएक्शंस। ना उसके बाद आता है आपका सेकंड वन आती है बेटा SN2। SN2 रिएक्शन बेटा, SN2 में यही H OH Cl बाहर निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ ओनली सिंगल स्टेप में आती है। सिंगल स्टेप में आती है, कैसे आती है बेटा, OH ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है, ये है। अब इसमें ये आपका एक स्टेज आपकी मीडियम इंटरमीडिएट जो है वो आपका प्रोडक्ट, देखो ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर OH जो है वो जस्ट जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं, बस ये ट्रांजिशन स्टेज हम इसको बोलते हैं, ये वेरी अनस्टेबल है। अनस्टेबल बोलने का मतलब है बनते ही टूट जाती है, और ये उसके बाद ये आपका OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये अच्छा आपकी फॉर्मेशन, ये एल्कोहल की फॉर्मेशन बनेगी। ये जो स्टेप है बेटा इसका ट्रांजिशन स्टेट का, ये शो ये करता है, ये दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, मतलब जैसे ही यहाँ पर OH अटैच होगा तो ये एक ऐसी स्टेज है कि ये Cl वहीं से निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेरी अनस्टेबल, मतलब जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, ओनली कैरिड इन ओनली सिंगल स्टेप में आती है। और इसका जो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो SN1 का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि आपको तो पता है कौन सी प्राइमरी है मिथाइल, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो जब क्वेश्चंस आपको SN2 रिएक्शंस के लिए आए तो आपने याद रखना है SN2 का जो बेटा ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। और जब SN1 की बारी आती है तो SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा वो 3, 2, 1 है। ठीक है, अब ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट केस में आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा सेकंड केस आता है, सेकंड आती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की। जो सब्स्टिट्यूशंस है बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक में भी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इस रिएक्शंस में क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशंस का, द सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस आर ब्रॉट बाई या कैरिड बाई इन द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनती है। जैसे जनरली हम करते हैं बेटा, इसकी मोस्ट एग्जांपल है बेटा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। इनमें क्या होता है बेटा, हैलोजिनेशन का मतलब है जैसे मान लो ये आपकी बेंजीन है, ठीक है, प्लस Cl कार्बोक्लोरोनियम जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, तो बेटा ये क्या करता है, यहाँ से आपका H को रिप्लेस करेगा, यहाँ उसकी जगह Cl आ जाएगा, ये H पॉजिटिव, ये हैलोजिनेशन हो गया। अगर ऐसे ही मैं आपको नाइट्रेशन का केस बताता हूँ तो बेटा नाइट्रेशन क्या होता है, HNO3 के साथ रिएक्ट करना,
और ऐसा HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस केस में जो आपका है NO2 प्लस जो है वो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। ये कहाँ से आता है बेटा, ये आता है HNO3 और प्लस H2SO4 से, वहाँ से निकलता है। तो क्या होता है, ये डायरेक्ट ग्रुप जो है ये वहाँ पर आपका अटैच हो जाता है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर सेम केस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक का यहाँ बेटा सल्फोनेशन का बताता हूँ, तो सल्फोनेशन में क्या होगा, H2SO4 से रिएक्ट होगा और H2SO4 की जगह यहाँ पर आपका एक SO3H जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा लाइक NO2। दिस वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी एक इंपॉर्टेंट आती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट में भी आपका ये जो रिएक्शन बनती है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है। कैसी है, देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट दो तरीके की होती है, एक तो एल्काइलेशन, दूसरी एसाइलेशन। तो बेटा ये जो एल्काइलेशन होती है ये एल्काइल हैलाइड से होती है, और ये जो एसाइलेशन है बेटा ये एसिड क्लोराइड से होती है, RCOCl के साथ होती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट टू टाइप्स का है, एल्काइलेशन RX एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में, और आपका सेकंड वन होती है एसाइलेशन एसिड क्लोराइड में। तो कैसे करते हैं, ये देखो, ये बेंजीन है प्लस CH3Cl क्या है बेटा, ये एल्काइल हैलाइड है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, R मिथाइल ग्रुप और X कोई हेलोजन है, हैलाइड है। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में बाई नेमिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर ग्रुप रिप्लेस है और ये H को हटा करके यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो H निकलेगी वो Cl के साथ जाके यहाँ HCl बन जाएगा, ये टॉलवीन और HCl बना। अगर इसी रिएक्शंस को मैं एसाइलेशन में कर पाऊँ बेटा, तो एसाइलेशन में हम कैसे करेंगे, प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl, फिर वही ये मिथाइल ग्रुप अलग है, ये Cl यहाँ से निकलेगा जैसे वो निकला AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये ग्रुप जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ COCH3 आ जाएगा और हाइड्रोजन HCl निकल। तो इलेक्ट्रोफिलिक के साथ साथ आपकी ये फ्रीडल क्राफ्ट टू टाइप्स की आगे बेटा, एल्काइलेशन एसाइलेशन। एल्काइलेशन किस में होती है बेटा, ये एल्काइल हैलाइड में क्लोरोमीथेन है, और ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बेटा आपकी एक थर्ड आ जाती है, थर्ड आती है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब आपने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल में भी देखा, न्यूक्लियोफिलिक भी देखी, इलेक्ट्रोफिलिक भी देखी, अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस में तो वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट बाय इन द फ्री रेडिकल। जैसे हमने क्लोरीनेशन जो है वो अपने देखो, फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशंस का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी जो है वो आपका रिएक्शन आपने पढ़ी थी, HNu सनलाइट के प्रेजेंस में हीट में। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन Cl2 है, तो बेटा इसमें क्या होगा, ये आपका जो फिजन है होमोलिटिक होगा। जो मैं पहले आपको ये रिएक्शन करके बताता हूँ, इसमें क्या होगा, ये Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी यहाँ पर, ये प्रोडक्ट HCl आएगा। अब इसका अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये बना कैसे, ये बेटा ये देखो, मीथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं अच्छा प्लस, और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन में जो फिजन होगा बेटा वो होगा होमोलिटिक फिजन, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा, ये दोनों क्लोरीन जो हैं ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो सेम होते हैं तो वहाँ पर जो टूटता है वो बनता है शेयर जो है वो आपका होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों न्यूट्रो स्पीशीज़ में ये फ्री रेडिकल क्लोरीन का बन जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के ऊपर जाएगी, कार्बन के ऊपर जो यहाँ से जुड़ना चाहेगी, तो कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से चुपचाप रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन HCl के साथ निकल जाएगी, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। अगर मैं आपको मैकेनिज्म बेटा शो करना चाहूँ तो हम मैकेनिज्म ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप जो है इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप है। इसमें क्या होता है, इसमें वही क्लोरीन जो है ये आपका यहाँ से फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर ये सबसे पहले स्टेप में आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा होमोलिटिक फ्यूजन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है बेटा प्रोपेगेशन स्टेप है, किस तरीके से ये प्रोपेगेट होता है। तो यहाँ ये जो मिथाइल था आपका CH3Cl था, ये CH3 और एक हाइड्रोजन है, इसको हम एक H भी लिख सकते हैं CH4 को, तो ये फ्री रेडिकल फिर यहीं से बनेगा
और ये मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ निकलेगा, ए आएगा और H यहाँ से निकल के ये HCl बन जाएगा। फिर ये फ्री रेडिकल जो था आपका, ये फर्दर क्लोरीन के साथ ही यहाँ से निकलेगा बॉन्ड, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बनेगा आपका CH3 और प्लस HCl। ये फॉर्मेशन आपकी जो है ये बन जाएगी CH3Cl और प्लस ये फ्री रेडिकल। ठीक है, ये कैसे हुआ, इसको हम लास्ट टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। क्या बनेगा ये फ्री रेडिकल, और ये बना कैसे, इसको हम Cl2 बन देते हैं। यहाँ फ्री मिथाइल था आपका, ये फ्री रेडिकल है और ये CH3 और मिथाइल, फिर फर्दर इससे रिएक्ट करके आपका ये CH3Cl फॉर्मेशन बनेगी। क्लियर है, ये थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन टाइप्स रिएक्शन आपने पढ़ी है और आपने देखा कि कैसे एक एटम जो है या कोई ग्रुप जो है रिप्लेस होकर दूसरे एटम के साथ जो है वो जुड़ रहा है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने बेटा 3 तरीके की पढ़ी है और वो सब्स्टिट्यूशंस आपकी थी, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कब, जब कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वहाँ अटैक करेगा। एक अलग होती है इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, किसी एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवा के वहाँ अटैच करते हैं। और तीसरी थी बेटा आपकी फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल भी ऐसा काम कर सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशंस विद न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा एडिशन रिएक्शंस के बारे में। गुड बाय, कीप वॉचिंग।